सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। ट्रम्प ने बहुत स्मार्टली इस बारी मार्केट को नहीं छेड़ा है। मैनिपुलेशन होगा और हुआ भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, बट किस तरह का मैनिपुलेशन हुआ वो हमें नहीं पता था। और ये जो मैनिपुलेशन है ना, ये एक्चुअली अगर देखा जाए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि आपको ट्रेड लेना चाहते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली आप कहाँ पे और कब ट्रेड लेना चाहते हो और ले सकते हो। एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं पहले यहाँ पे, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपका पैसा है, आप जैसे करना चाहें, जो करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अपने लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं आपसे सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के बारे में, मैं सिर्फ उतना ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो जो आप कर रहे हो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप प्लीज़ सोच समझ के अपने लेवल पे अपनी समझदारी से काम लीजिए यहाँ पे। तो फटाफट से हम एक बार चार्ट्स पे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में अभी चल क्या रहा है। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसडी डोमिनेंस की। सो जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस ने ना अपना काम किया है। कैसे काम किया है देखो, 3-4 दिन पहले ब्रेकआउट हुआ। मैं अगर इसको और थोड़ा सा अपर उस पे लेकर आऊँ, यहाँ पे रखते हैं। चलो देखो, ये मार्केट ने टेस्ट किया नीचे और उसको ब्रेकआउट किया 27 तारीख को, फ्राइडे को। फ्राइडे जो कि वीकेंड है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपने आप को ना कंसोलिडेट ही किया है। और अब जो चीज़ हो रही है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी हम जिस फेज़ में है ना, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन फेज़। अब मैनिपुलेशन फेज़ काम कैसे कर रहा है, एक बार हम वो फटाफट से समझेंगे। उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा और आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हो। चलिए तो फटाफट से देखते हैं कि डेली पे बहुत क्लियर है। देखो चार्ट, अब इसमें ना एक कैच है। अगर आप नीचे का चार्ट देखोगे ना, तो ये चार्ट थोड़ा सा ना फ्लैट था। होने को कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा ये बन जाए चार्ट और यहाँ से डोमिनेंस नीचे आए इधर कहीं पे अगले महीने के मिड तक, और फिर वापस ऊपर आए और ब्रेक करें। ये देखो, ये चीज़ देख रहे हो आप, ये देख रहे हो नीचे। इसका मतलब यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट एक बार ऊपर चली जाए और उसको दोबारा टेस्ट करके फिर मार्केट अपना मूव बनाए। अगर हम इसी चीज़ को बाकी चार्ट के उस पर देखें, तो मैं अगर इसको अब अगर प्लॉट करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि बिटकॉइन अभी और नीचे जाएगा। चांसेस हैं कि शायद बिटकॉइन यहीं पे ही एक्यूमुलेट हो। देखो, बिटकॉइन ने बहुत क्लियर ब्रेक किया है। 4 आवर कैंडल पे देखो, डेली पे देखो, देख रहे हो बहुत क्लियर ब्रेकआउट है। उसके बाद पंप हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बारी थोड़ा नीचे आए और फिर ऊपर आए और फिर नीचे जाए। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें यहाँ पे क्लियरली दिखेगी। देखो, ये मूव ख़त्म होने को सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो सकती है। इस एरिया को टेस्ट करके मतलब 1 हफ्ते में ख़त्म हो सकती है। ये मूव थोड़ा और पुश होके नीचे आके इस एरिया को, इस जगह को टेस्ट करके, इस लिक्विडिटी को 15 मार्च की 1 महीने के बाद बेसिकली यहाँ से मूव हो सकती है। देखो, जो मुझे लगता है वो बहुत क्लियर है कि ये जो एक पैटर्न बन रहा है, हमें ऊपर जाता हुआ वेज दिख रहा है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से नीचे नहीं आएगा। यहाँ से मुझे मार्केट ये ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है थोड़ा सा, और मुझे जो दिख रहा है वो ये लेवल टेस्ट होता हुआ दिख रहा है डोमिनेंस का। एक बार ये टेस्ट होगा, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर आएगा, जो मुझे क्लियर समझ आ रहा है। ये कौन सा लेवल है, ये वही लेवल है, और ये मेरे ख्याल से इसको कैप्चर करने के बाद ही नीचे आएगा। ये कौन सा लेवल है बिटकॉइन पे, हम फटाफट से देखते हैं। देखिए, ये वाला लेवल है। मेरे हिसाब से बिटकॉइन इसको कैप्चर करेगा और उसके बाद यहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू होगी। 1 महीना 1.5 महीना जो भी हो सकता है यहाँ से,
ऊपर नीचे चॉप करेगा एंड देन बाय एंड आते आते इस मंथ ईयर का सेकेंड हाफ में यहाँ से ऊपर पंप करेगा। ये मुझे दिखता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहीं से इसको वो एक अपना लेवल बना के इस तरीके से यहाँ से वापस ऊपर आ जाए और फिर नीचे जाए, बिल्कुल हो सकता है। या फिर यहीं पे ही अक्यूमुलेट होता रहे, कंसोलिडेट होता रहे, तो कंसोलिडेशन के बाद एक बारी में मूव नीचे करे। तो अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखो फिलहाल ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मुझे नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस आज तोड़ पाएगा, चाहे किसी भी लेवल का मैनिपुलेशन हो। मार्केट को एक 2 3 4 3 कैंडल्स का पंप मिला है ऊपर 110%, जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हो। इतना ही पंप इसको मिलना था, ये इस देख रहे हो रेजिस्टेंस में आ गया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ पाना मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए आज तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से ये हो सकता है कि बिटकॉइन नीचे आए, इस एरिया को कैप्चर करे और फिर दोबारा ऊपर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप डेली कैंडल देखोगे ना तो डेली कैंडल इस तरीके से दिखता है। क्या पता ये यहीं कहीं पे आज कहीं ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये दोबारा एक नई कैंडल रेड बना के यहाँ से कैप्चर करके दोबारा ऊपर आए और फिर शायद नीचे जाए। तो अभी मेरे हिसाब से अभी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे में है, कम से कम नहीं तो ये 4 दिन और यहीं पे 4 से 8 दिन यहीं पे पंप करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 दिन तक इसी जगह पे कंसोलिडेशन हुआ है। ऊपर गया है, उसने ब्रेक करा है, फेक आउट, वापस नीचे आया है, फिर नीचे गया है। ये देखो इस एरिया को इस लिक्विडिटी को कैप्चर करके ऊपर आया है इधर टेस्ट लेने का और उसके बाद नीचे गया। तो ये अगर हम देखें तो अभी हम थर्ड कैंडल में हैं, हम फिलहाल इधर हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कैंडल ग्रीन में ही बंद हो, लेकिन थोड़ा और नीचे आके कहीं पे बंद हो, ख़त्म हो आज की। अभी 10 घंटे हैं हमारे पास, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो थोड़ा अगर आप यूएस मार्केट को फॉलो करते हो और यूएस चीज़ों को फॉलो करते हो तो कुछ अनाउंसमेंट्स होने हैं इस हफ्ते में, कुछ डिक्लेरेशंस भी आने हैं, कोई कंपनीज अपने वो भी शेयर करेगी प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है मार्केट में, बट बिटकॉइन के लिए एक ही क्लियर मुझे मूव दिख रहा है। अब आप अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको ट्रेड कब लेना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से ना इससे ऊपर मार्केट जाएगी नहीं, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप ऊपर भी चार्ट देखोगे, ये बेस्ट टाइम है एंटर करने का। अभी एक छोटा सा आप ट्रेड ले लो, बहुत बड़ा नहीं, शॉर्ट ट्रेड ले लो, लेकिन अपना अभी के लिए शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। ये मैक्सिमम आप इसको 1 दिन या 2 दिन ही रखोगे, 3 दिन रखोगे मैक्सिमम, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो बहुत क्लियर इस लेवल के ऊपर होगा। देखो ये एक की लेवल है मेरे लिए 69,410, ये जो लेवल है ना 69,384 69,410 वाला, ये एक मेरे लिए लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो शायद मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकती है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ नहीं आएगी मार्केट, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर रख लो, मे बी 69,700 के आसपास रख लो, क्योंकि मैनिपुलेशन कैंडल जब आती है वो बहुत तेज़ी से ऊपर विक करती है और नीचे जाती है। तो आप थोड़ा सा और ऊपर रख लो, मे बी 69,900 या 70,000 आप रख लो ऑन अ सेफर साइड, इससे ऊपर नहीं। और यहाँ से आप जब मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप पोजीशन में थोड़ा ऐड करते रहो, माइंड इट इसके ऊपर ऐड नहीं करना। ये आपका डेडलाइन है, इससे ऊपर आप ऐड नहीं करोगे अपनी पोजीशन में कुछ भी। यहाँ तक आप पोजीशन में थोड़ा सा ऐड करो। किस तरीके से ऐड करो मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखो अभी हम यहाँ पे हैं, तो आपको बेसिकली इस तरीके से ऐड करना है। इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ पे छोटी पोजीशन धीरे 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 करके आप अपनी पोजीशन को बड़ा करिए इस एरिया में, और ये आपका डेडलाइन है, और आपका स्टॉप लॉस आप इस लेवल पे रखिए। सो अगर आपको ट्रेड कुछ दिखाना है तो आप इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड आप कैसे रखोगे। देखिए ये आपने एंट्री ले ली और ये आपका स्टॉप लॉस है तकरीबन यहाँ पे, और आपका प्रॉफिट आप कहाँ लोगे? देखो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ लिया है, बट मैं इसको यहाँ नहीं लूँगा, मैं तकरीबन इसको इधर लूँगा। अब ये ट्रेड चलने को
10 दिन चल सकती है, 15 दिन चल सकती है, 20 दिन चल सकती है, लेकिन ये होगा ज़रूर। एक बार मार्केट इसको कैप्चर करेगी तो रिवर्सल आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है नीचे इसके। तो मार्केट 50% से ज़्यादा पंप कर सकती है, 50% जिस भी लेवल से ब्रेक डाउन होगा। आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये मेरे हिसाब से एक छोटा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है मुझे। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। यही सेम फॉर्मूला आप बाकी चीज़ों में भी लगाएंगे। इथेरियम में भी ऐसे ही होगा। देखिए, इथेरियम को मैंने थोड़ा सा और वो करा था वाइडन। अब इथेरियम का जो चार्ट बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगेन मैंने 2200 को अपना बेंचमार्क रखा हुआ है, और अगर मुझे कोई चीज़ को ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि 2088 के ऊपर कैंडल अगर बना कोई भी, तो मैं उसके बाद शायद इस ट्रेड में नहीं घुसूंगा। ये 50% है यहाँ का। देखिए 1 2 3, ये प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मैं यहाँ तक की वेट नहीं करूँगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसको यहाँ से टेस्ट करके एग्जैक्टली नीचे आ जाए, पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। देखो मूव बहुत बड़ा है। अगर हम इसको चार्ट करें तो बहुत सिंपल देख लेते हैं। देखो 6-7% है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं लूँगा। अगर आप बहुत कम लेवरेज पे ट्रेड लेना चाहते हो, बहुत ही कम लेवरेज पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप आप ले सकते हो और आप इसको कंटिन्यू करोगे। लेकिन जैसे ये ब्रेक होगा, देखो इसको ब्रेक होने के बाद ये इमीडिएटली ऊपर नहीं जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तब तक आप लॉस में जा चुके होगे। तो सिंपल सा सजेशन, यहीं से सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर ट्रेड बिल्ड करना शुरू करेंगे। ये आपका ट्रेड बनेगा और देखिए, और यहां कहीं पे आप इसको क्लोज कर देंगे। दिस इज व्हाट आई फील। देखो इथीरियम ना ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है एज कंपेयर टू बिटकॉइन, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से ही ट्रेड लेना है। मार्केट ने एक बहुत क्लियर विक बनाया है इस तरीके से। चांसेस है कि बड़ा एक लंबा कैंडल बना दे। अगेन स्पेकुलेशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। तो अगर मार्केट पंप करता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आप अपना बहुत टाइट स्टॉप लॉस रख के आप अपने ट्रेड को बंद कर दीजिए, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अभी नहीं आएगा। देखो ड्रॉप आज नहीं आएगा। मैंने क्या बोला था, ट्रेड ओपन करने का आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ड्रॉप आज नहीं आएगा, होने को आज भी हो सकता है, बट चांसेस है कि ये ड्रॉप जो है ये शायद कल या परसों वेडनेसडे के आसपास मार्केट रिएक्ट करती है। तो अगर मार्केट अपना हाई, मंडे हाई कहीं पे भी बना लेगी, आज मंडे ओपन होगा, मंडे हाई कहीं पे भी बनाएगी और मंथ एंड हो रहा है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा मंथ एंड और मंडे हाई दोनों बहुत आसपास हैं, आपस में वो कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मार्केट में मैनिपुलेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस कुछ अनाउंसमेंट्स आ रही हैं यूएस के एंड से, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैनिपुलेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड को खोलेंगे। ये मैं आपको डेली लेवल पे दिखा रहा था। अगर आप अभी देखोगे 4 आवर में ऑलरेडी कैंडल नीचे जाना शुरू हो गया है। इट्स मिडवे, सो यू कैन नॉट कमेंट ऑन इट। 1 आवर में देखूंगा इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल, बट अभी इसने एनगल्फ नहीं किया है, एक छोटी कैंडल को एनगल्फ किया है। अगर ये इस लेवल तक ड्रॉप करता है और मैं अगर इसका 50% देख लूँ, तो आप ट्रेड अगर लेना चाहे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अभी छोटा ट्रेड, क्विक, अगर आप एक ट्रेड निकालना चाहते हो स्कैल्प, तो आप यहाँ से एंटर करके 50% पे अपना 0.5 पे आप अपना 50% प्रॉफिट लेके इस ट्रेड को 0.768 तक जाने दीजिए और उसके रिवर्सल का वेट कीजिए और इसमें एंटर, इसको मतलब आप क्लोज कर दीजिए और दोबारा आप चाहें तो लॉन्ग में एंटर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग बहुत सॉलिड सिनारियो है। शायद ये ट्रेड और नीचे को जाएगा, शायद ये मूव और नीचे को जाएगा अभी आज, नहीं तो कल मैक्सिमम ये हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली इस चीज़ में एंटर करना, सोच समझ के इस चीज़ को करना। मार्केट बहुत ज़्यादा इस टाइम रिएक्टिव है, वॉल्यूम कम है और मैनिपुलेशन ज़्यादा है। मार्केट जिस जगह पे है उस जगह का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक बार हम मैं आपको बिटकॉइन फिर से समझा देता हूँ कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। ये देखिए, बिटकॉइन ने वो की लेवल जो ब्रेक किया था वापस उसको टेस्ट कर रहा है एंड चांसेस आर कि यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे आएगा ही आएगा। नहीं अभी आया तो एक बार और ऊपर पंप करेगा और यहाँ से दोबारा नीचे गिरेगा।
मुझे नहीं लग रहा कि बिटकॉइन सस्टेन कर सकता है इस चीज़ को। ऑलरेडी हम मार्केट ओपन में है, तो मैनिपुलेशन जो होना था वो हो गया। मार्केट यहाँ से चांसेस हैं कि दोबारा एकदम से नीचे को चला जाए, तो बी वेरी केयरफुल। अगर एंटर नहीं किया है तो एक छोटा सा ट्रेड एंटर कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे रख के। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो 50% आप यहाँ क्लोज कर दो 65,000 के आसपास, और उसके बाद इसको कैरी फॉरवर्ड करो अपने ट्रेड को। हर की लेवल पे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट आप निकालते जाओ, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी मार्केट में और अनाउंसमेंट्स क्या आने वाले हैं और किस तरीके से हम इस चीज़ को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आपको किस तरह के वीडियोस देखना आप पसंद करते हैं। ऑलराइट, टेक केयर, सी यू, बाय।